हिंदी व्याकरण हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया है। हमारे संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दिया है और हमारी राजभाषा जो है हिंदी है। हिंदी दिवस हम लोग 14 सितंबर को मनाते हैं। भाषा और लिपि देखेंगे तो हिंदी की जो लिपि है वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी का रोमन, उर्दू का फ़ारसी और पंजाबी का गुरुमुखी है। सबसे पहले हम देखते हैं शब्द विचार से। तो शब्द के चार भेद हैं। शब्द के कितने भेद हैं? चार भेद हैं। और किसके आधार पर? सबसे पहले रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर। तो रचना के आधार पर तीन होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। रूढ़ वैसे शब्द को कहते हैं जिसको हम खंड नहीं कर सकते हैं, जिसका सार्थक खंड नहीं हो सकता। जैसे तोता को अगर खंड करेंगे तो और ता, कुछ अर्थ नहीं होगा। लेकिन यौगिक शब्द इसे हम सार्थक खंड में तोड़ सकते हैं। जैसे डाकघर, तो डाक प्लस घर। विद्यालय, विद्या प्लस शालय, ये दो भागों में टूटता है और अलग अलग अर्थ देता है। जैसे विद्या क्या है? विद्या है, और आलय मीन्स होता है घर। उसी प्रकार से देखो ये योग रूढ़, यौगिक शब्द में और देखते हैं। रसोई प्लस घर। फल वाला, तो फल प्लस वाला। तो ये क्या है? दो अलग टूट जाते हैं और दोनों अपना अर्थ देते हैं। योग रूढ़ शब्द उसे कहते हैं जिससे कोई अर्थ नहीं पता चलता है। ये कुछ अलगे होता है। जैसे दशानन, कुछ समझ में नहीं आता ये शब्द, उसको जानना पड़ेगा। दशानन में होता है 10 माथा वाला। चक्रधर समझना होगा कि जो चक्र को रखता है, जैसे विष्णु भगवान, तो इसे हम कहते हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर चार होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द चार होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तो तत्सम कहते हैं संस्कृत वाले शब्द को, और तद्भव कहते हैं हिंदी वाले शब्द को। जैसे तत्सम में संस्कृत में होगा प्रस्तर को कहते हैं हिंदी में पत्थर। तो ये जो प्रस्तर है ये तत्सम हो गया, और तद्भव जो है पत्थर जो है सो तद्भव हो गया। तो कोयल, अच्छी, याक, उष्ट, ऊट, पुत्र, कपूर, ग्राम, गांव। उसी प्रकार देशज और विदेशज देख लेते हैं। तो वैसे शब्द जो शब्द का उत्पत्ति हमारे देश में हुआ उसको देशज शब्द कहते हैं, और जिसका उत्पत्ति विदेश में हुआ उसको विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे लड़का, तो लड़का ढेर, खिड़की, गप्पू, भोंदू, ये सारे मेरे देशज शब्द हैं। लेकिन रिक्शा ये इंग्लिश शब्द है, प्रोफेसर इंग्लिश शब्द है। मास्टर, गरीब, चाय, दवा, ये सारे जो हैं विदेशी शब्द हैं। चाय, दवा, गरीब, ये सारे विदेशी शब्द हैं। अब प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो विकारी शब्द होते हैं और अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द उसको कहते हैं जिस पर लिंग, वचन, कारक इत्यादि का प्रभाव पड़ता है। और इसके कितने भेद हैं? विकारी के चार भेद हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इसके चार भेद हैं। विकारी शब्द के कितने भेद हैं? चार: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। ये विकारी शब्द के अंतर्गत आता है। और अविकारी शब्द में वैसे शब्द जिस पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे किंतु, तथा, यद्यपि, कब,
कहाँ, ये सारी जो हैं शब्द जो है अभिकारी शब्द हैं। अभिकारी के भेद, तो अभिकारी के भेद जो हैं वो हैं 4। अभिकारी के भेद कितने हैं? 4। अभिकारी के भी भेद कितने? 4 हैं। इसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक। अभी अर्थ के आधार पर, तो ये अर्थ के आधार पर 2 होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जो हम मतलब कोई अर्थ देता है, जैसे सूरज, याक, चांद, ये अर्थ दे रहा है। और निरर्थक शब्द वैसे कहते हैं जो कुछ अर्थ नहीं देता है, जैसे रग, क्या अर्थ देगा? सु, कुछ अर्थ ही नहीं देता है। खवाओ, कुछ अर्थ नहीं देता है, उसे कहते हैं निरर्थक शब्द। अब देखेंगे संज्ञा, तो संज्ञा के भेद है। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। संज्ञा मुख्य रूप से 3 होते हैं। एक व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। व्यक्तिवाचक जो विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध कराता है, जैसे ताजमहल, तो ये विशेष है और कहीं ताजमहल थोड़े है, तो इसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक। महात्मा गांधी तो एक ही थे और कोई है नहीं, तो ये विशेष आदमी की बात कर रहा है, विशेष व्यक्ति की बात कर रहा है। हिमालय विशेष स्थान की बात कर रहा है, तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक। जातिवाचक संज्ञा या एक ही जाति के सभी समूह या प्राणी या वस्तुओं का बोध कराता है, जैसे शहर, गांव, पुस्तक, लड़का, कार, बस। ये क्या है? इस एक ही जाति के सभी वस्तुओं को बोध कराता है। भाववाचक, इसमें किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण, दोष या स्थिति के भावों का पता चलता है, जैसे ऊंचाई, गहराई, सुंदरता इत्यादि। तो इसको हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा, यानी किसी के भाव के बारे में पता चलता है, स्वभाव के बारे में पता चलता है। भाववाचक संज्ञा की रचना देखो, क्षमा और सत्य ये भाववाचक ही है। क्षमा और सत्य ये भाववाचक ही है, परंतु कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती है। जैसे देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक कैसे बनाते हैं? जैसे मित्र में सारे मित्र आ गए हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे? भाववाचक मित्रता। बच्चा सभी बच्चा आ जा गया, तो इसको बनाएंगे बचपन। स्वामी के अंदर सभी जितने स्वामी सभी आ गए हैं, तो उसको कहते हैं स्वामित्व। स्वामी का स्वामित्व होता है भाववाचक में। मनुष्य का मनुष्यता होता है। उसी प्रकार देखेंगे सर्वनाम से भी देखेंगे तो सर्व, तो इसका भाववाचक क्या बनेगा? सर्वस्व। सर्व का भाववाचक सर्वस्व। और ये सर्व क्या है? सर्वनाम है। मम क्या है? सर्वनाम है, तो इसका बनेगा भाववाचक ममत्व। क्या बनेगा? ममत्व। पराया, तो पराया का होगा परायापन। अपना का अपनत्व। विशेषण से, तो विशेषण से देखो भाववाचक कैसे बनाते हैं, जैसे मधुर, तो मधुरता। चतुराई, ऊंचाई, मिठास। क्रिया से भाववाचक कैसे बनाते हैं, जैसे बुनना क्रिया है, तो बुनाई। पढ़ाई। उड़ना, उड़ान। सजावट। अब वचन देखेंगे, जिसको कहते हैं नंबर, यानी संख्या कहते हैं। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। इसमें क्या होता है? संख्या में एक होने का पता चलता है एक वचन में, और बहुवचन में संख्या में ज़्यादा होने का पता चलता है। लेकिन याद रखना है कि भेड़िया, भालू, शेर। भेड़िया
भेड़िया, भालू और शेर। भेड़िया, भालू, शेर। बालक का होता है पिता, बालक का पिता होता है कौन? गुरु। बालक का पिता होता है गुरु, हाँ, गुरु या साधु। तो भेड़िया, भेड़िया, भालू, शेर। भेड़िया, भालू, शेर। बालक, पिता, गुरुजी, गुरु या साधु। हमेशा एक वचन तथा बहुवचन में समान होते हैं। ये इनका एक वचन और बहुवचन दोनों में क्या रहता है? ये समान रहता है। जैसे शेर जाता है, शेर जाते हैं। गुरु पढ़ाता है, तो गुरु पढ़ाते हैं। साधु जाता है, साधु जाते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। इसके नियम होते हैं बनाने के लिए, जैसे या से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ये और चंद्र बिंदु हो जाता है। जैसे पुस्तक, तो पुस्तकें, आँख, आँखें, मेज, मेजें, मेजें, है ना, किताब, किताबें, खबर, खबरें। तो ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है। अब देखो, या से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द के अंत में ये हो जाता है। मैं कह रही, या से समाप्त होने वाले पुल्लिंग शब्द के अंत में ये हो जाता है। जैसे कपड़ा, तो हो जाएगा कपड़े, कपड़ा, कपड़े, कपड़ा, कपड़े। बच्चा, बच्चे, बच्चा, बच्चे। या से जो समाप्त होता है ये में बदल जाता है। या तथा यू से समाप्त होने वाले शब्द वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ये आ जाता है। या तथा ऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ये हो जाते हैं। जैसे माला, मालाएं, माता, माताएं, लता, लताएं, वधु, वधुएं, ऋतु, ऋतुएं, वस्तु, वस्तुएं। हर्षई और दीर्घई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्षई और दीर्घई के से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्षई तथा दीर्घई, हर्षई दीर्घई के स्थान पे ईया लगाते हैं। जैसे स्त्री, तो स्त्रियां, नदी, नदियां, जाति, जातियां, रीति, रीतियां, रीति, रीतियां। हर्षऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में हर्षऊ का, दीर्घऊ से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्द के अंत में दीर्घऊ का ऊ हो जाता है, दीर्घऊ का यू हो जाता है। जैसे बहू, तो बहुएं, बहु, बहुएं, लू, लुएं, लू, लुएं। अंतिम में या से समाप्त होने वाले शब्द या चंद्र बिंदु में हो जाता है। अंतिम में या से समाप्त होने वाले या चंद्र बिंदु में बदल जाते हैं। जैसे खटिया, खटिया, चिड़िया, चिड़िया, पुड़िया, पुड़िया, गुड़िया, गुड़िया। कुछ शब्द के अंत में वृंद, वर्ग, जन, लोग, जन आदि होते हैं। जैसे वृंद, वर्ग, जन, लोग, गण आदि शब्द जोड़ने पर वह बहुवचन में बदल जाता है। जैसे गायक, वृंद, विद्यार्थी, वर्ग, विद्यार्थी, वर्ग, गायक, वृंद, विद्यार्थी, वर्ग, युवा, युवा वर्ग, गुरु, गुरुजन, गुरु, गुरुजन, अमीर, अमीर लोग, अध्यापक, अध्यापकगण, अध्यापक, अध्यापकगण। लिंग, जिसको कहते हैं जेंडर, लिंग, जेंडर। तो लिंग होते हैं दो, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग होते हैं। पुल्लिंग पुरुष जाति का बोध कराता है, स्त्रीलिंग स्त्री जाति का बोध कराता है। पुल्लिंग के नियम, अधिकांश जो हैं वृक्ष और फल के नाम क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है जैसे खुबानी, नाशपाती, लीची। खुबानी, नाशपाती, लीची। खुबानी, नाशपाती, लीची।
ये क्या है? स्त्रीलिंग है। पर्वत के नाम पुल्लिंग है। पर्वत के नाम पुल्लिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग है। रत्नों के नाम पुल्लिंग है। अपवाद में आता है मणि। मणि स्त्रीलिंग है। मणि स्त्रीलिंग है। बड़ा, भद्दी, बेडोल तथा भारी वस्तुएं। बड़ा, भद्दी, बेडोल तथा भारी वस्तुएं। बड़ा, बड़ा, भद्दी, बेडोल तथा भारी वस्तुएं, ये पुल्लिंग होते हैं। दर्व के नाम पुल्लिंग होते हैं। दर्वों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अनाज के नाम पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूह शब्द जैसे वृंद, गण, लोग, वर्ग, झुंड, समूह, दल, ये सब क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं। कुछ समूह शब्द जैसे वृंद, गण, लोग, वर्ग, झुंड, समूह, दल। फूलों के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है नरगिस और चमेली। ग्रहों के और नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। ग्रहों और नक्षत्रों के नाम पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है चांदी। धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। अपवाद में है चांदी। चांदी स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग शब्द की पहचान का नियम: सभी तिलहनी और दलहनी से फसलें, जितने भी तिलहनी है और दलहनी फसलें हैं वो स्त्रीलिंग है। सभी भाषाओं, लिपियों और पुस्तक के नाम, सभी भाषाओं, लिपियों और पुस्तक के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। सभी हिंदी की तिथियाँ, सभी हिंदी की तिथियाँ, सभी हिंदी की तिथियाँ यह स्त्रीलिंग है। जैसे प्रथमा, तृतीया, चतुर्थी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या। तो कुछ समूहवाचक शब्द जैसे समिति, पंचायत, सेना, सभा, कमेटी, कक्षा, चौपाल। समिति, पंचायत, सेना, सभा, कमेटी, कक्षा, चौपाल। कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुएं। कोमल, सुंदर और छोटी वस्तुएं। कुछ अंग्रेजी महीना जैसे जनवरी और जुलाई क्या है? ये स्त्रीलिंग है। कुछ अंग्रेजी महीना में जैसे जनवरी और जुलाई, ये स्त्रीलिंग है। कुछ छोटे प्राणी का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द जैसे देखो कोयल। कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द। कुछ छोटे प्राणियों का बोध कराने वाले प्राणीवाचक शब्द जैसे कोयल, चूहिया, मक्खी, जोक। कोयल, चूहिया, मक्खी, जोक। मुर्गी, मछली, बिल्ली, सीप। इसको कैसे करें? तो देखो कोयल के बाद कोयल, मुर्गी, ये मुर्गी। अब देखो चूहिया, बिल्ली। उसके बाद देखो बिल्ली, मक्खी। हमारे घर में क्या होता है? चूहिया, बिल्ली, मक्खी होता है। जोक या सीप, और मछली, ये क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। अधिकांश भोज्य पदार्थों के नाम जैसे चाय, चीनी, रोटी, ये सारे जो हैं, ये अधिकांश भोज्य पदार्थ वो सारे स्त्रीलिंग होते हैं। उसमें अपवाद में है जैसे हलवा, पापड़, रायता, अचार, मुरब्बा, ये सारे जो हैं ये पुल्लिंग हैं। और पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ नियम है। जैसे देखो या, आइन, इन, या, आइन, इन, ई, ईया, इका, ई, ईया, इका, या, याइन, इन, ई, ईया, इका, आनी, नी, यानी, नी। त्रि, ताका, त्रि, मान का मति, वान का वती। ताका त्रि, मान का मति,
वानका, वानका वती, वानका वती। जैसे देखो प्रत्यय ये लगाते हैं, ये सारे प्रत्यय को प्रयोग करते हैं। प्रत्यय मीन्स क्या? पीछे लगाना। प्रत्यय मीन्स पीछे, जैसे लाला तो लालाइन, बाल बाला, चौधरी चौधरी तो चौधराइन, चौधरी चौधराइन, लुहार लुहारिन, लुहार लुहारिन, धोबी धोबिन, नाना नानी, नाला नाली, नाला नाली, बंदर बंदरिया, बंदर बंदरिया, चूहा चूहिया, सेवक सेविका, सेवक सेविका, पाठक पाठिका, पाठक पाठिका, देवर देवरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, सेठ सेठानी, ऊँट ऊँटनी, ऊँट ऊँटनी, हाथी हथीन, हाथीन हाथी हाथीन, अभिनेता अभिनेत्री, अभिनेता अभिनेत्री, नेता नेत्री। देखो यही कहते हैं ताका त्री हो गया। नेता नेत्री, निर्माता निर्मात्री। अब मान, मान का क्या होगा? मति हो जाएगा। बुद्धिमान बुद्धिमती, बुद्धिमान बुद्धिमती। ये बुद्धिमती क्या है? ये स्त्रीलिंग है। पुत्रवान पुत्रवती, पुत्रवान पुत्रवती। भगवान भगवती, भगवान भगवती। नोट, साधु, साधु का क्या होता है? साध्वी, साधु का साध्वी। कवि का कवित्री, कवि का कवित्री। वीर का वीरांगना। साधु का स्त्रीलिंग होता है साध्वी, साधु का साध्वी, कवि का स्त्रीलिंग कवित्री और वीर का वीरांगना। नित्य पुल्लिंग शब्द जो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जैसे तोता, कोयल, उल्लू। तोता, कोयल, उल्लू। खटमल, मच्छर, खटमल, मच्छर। और खरगोश, भेड़िया, भालू, चीता। खरगोश, भेड़िया, भालू, चीता। नित्य स्त्रीलिंग शब्द जैसे कोयल, मैना, चील। कोयल, मैना, चील। कोयल, मैना, चील। मछली, लोमड़ी, मकड़ी, लोमड़ी, मकड़ी, मक्खी। लोमड़ी, मकड़ी, मक्खी, छिपकली। ये सारे क्या होते हैं? हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। अब कारक, कारक देखते हैं। कारक याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का के, अधिकरण मैं पेपर, संबोधन अजी अरे यहो। यहाँ पे कर्ता कारक देखेंगे तो कर्ता कारक में देखेंगे क्या है कि पुजारी ने आरती की, तो ने लगा हुआ है इसलिए कर्ता कारक हो गया। उसी प्रकार से कर्म कारक में देखेंगे तो बंदर फल को खाता है, तो कर्ता ने कर्म को लगा हुआ है तो ये कर्म कारक है ना। बंदर फल को खाता है। करण में देखेंगे यानी जिससे ये होता है, जैसे क्या है कि मछुए ने जाल से मछलियाँ पकड़ी, यानी किसी वस्तु से जब हम काम करते हैं तो उसको कहते हैं करण। तो ये जाल से है तो जाल से ही करण कारक हो गया। संप्रदान, संप्रदान मीन्स होता है के लिए, तो के लिए यहाँ क्या होगा? पिताजी, पिताजी बालक के लिए खिलौना लाते हैं, तो किसी के लिए अगर कुछ होता है तो उसको हम कहते हैं संप्रदान कारक। आपादान में क्या होते हैं? जुदा होते हैं। आपादान में जुदा होते हैं, जैसे राधा के सिर से मटकी गिरकर टूट गई, तो ये जो है सो क्या हो रहा है? माथा से मटकी गिर रहा है नीचे, अलग हो रहा है, तो इसको हम कहेंगे आपादान कारक। संबंध कारक, संबंध कारक क्या बताता है? काके की, काके की। जैसे तुम्हारा कुत्ता, तो तुम्हारा कुत्ता बहुत सुंदर है, तो ये संबंध बता रहा है कि तुम्हारा कुत्ता है, तो किसका कुत्ता है? तुम्हारा है, तो ये संबंध बता रहा है, तो इसको कहते हैं संबंध कारक। अधिकरण में, अधिकरण कारक, अधिकरण में होता है मैं पेपर, मैं पेपर। जैसे मीना रसोई में चाय बनाती है, तो कहाँ पे है? अधिकरण बताता है स्थान, कहाँ किस जगह पे है, तो मैं पेपर तन क्या हो जाएगा? मीना
रसोई में चाय बनाती है। संबोधन कारक, संबोधन कारक में होते हैं अजी अरे। जैसे देखो, वाह, वाह तो मैं जीत गया। कैसव, कैसव, अब सो जाओ, रात हो गई। ये क्या है? ये जो है सो संबोधन कारक है, संबोधन कारक है। संधि, संधि के तीन भेद होते हैं, तीन भेद: स्वर संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कितने होते हैं? 5। व्यंजन संधि 3, व्यंजन संधि 3 और विसर्ग संधि 1 होता है। तो स्वर संधि सबसे पहले देखते हैं, स्वर संधि। तो स्वर सबसे पहले हम जानेंगे हर स्वर। हर स्वर जिसे हम आसानी से बोल सकते हैं, जैसे या, ई, यू, या, ई, यू। और दीर्घ स्वर जिसको बोलने में समय लगता है, जैसे हम करिया, दीर्घही, दीर्घहु। तो सबसे पहले स्वर संधि के 5 भेद हैं: दीर्घ संधि, दीर्घ संधि, गुण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यन संधि, अयादि संधि। दीर्घ संधि गुण में वृद्धि हुआ, यन अयादि। तो इस प्रकार से दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, दीर्घ गुण वृद्धि यन अयादि, ये हो गया। अब जो है दीर्घ संधि, दीर्घ संधि जो होते हैं वो क्या मिलेगा? एक बार या से मिलेगा, ए में कर या बनाएगा। या से मिलेगा, ए में कर या बनाएगा। या में कर या से मिलेगा, ए में कर या बनाएगा। में कर या से मिलेगा, ए में कर या बनाएगा। में कर या से मिलेगा और ए में कर या बनाएगा। उसी प्रकार से हर्षई से मिलेगा, दीर्घई बनाएगा। हर्षई दीर्घई से मिलेगा, दीर्घही बनाएगा। दीर्घही हर्षई से मिलेगा, दीर्घही बनाएगा। और दीर्घही मिलेगा तो फिर ये दीर्घही बनाएगा। उसी प्रकार से हर्षहु से मिलेगा तो हर्षहु बनाएगा। हर्षहु दीर्घहु से मिलेगा तो दीर्घहु बनाएगा। फिर दीर्घहु हर्षहु से मिलेगा तो ये दीर्घहु बनाएगा। और दीर्घहु से मिलेगा तो दीर्घहु बनाएगा। अब देखिए दीर्घ संधि में जो है, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा सारांश। तो ये जो है सारांश में दिखता है यहाँ पे कि ये यहाँ पे सारांश में रा के बगल में या है। सार तो हमको नाम पता है कि एक शब्द होता है, तो सार प्लस यंश होगा, या ऐसा भी हो सकता है सारा प्लस यंश, लेकिन सार हम जानते हैं कि सार्थक शब्द होता है सार, तो सार प्लस यंश करेंगे। उसी प्रकार से भावार्थ, भाव प्लस ये अर्थ होगा, भाव प्लस अर्थ होगा। यहाँ पे देखेंगे शिवालय, तो शिवालय शिव नहीं होता है, हाँ शिव ही होता है, तो शिव प्लस यालय, शिव प्लस यालय। और छात्रावास, तो छात्रावास में छात्र शब्द सार्थक शब्द होता है, तो छात्र प्लस यावास हो जाएगा। उसी प्रकार से विद्यार्थी, तो ये ऊपर में रा है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये विद्या होगा, विद नहीं होगा, विद्या प्लस यर्थी होगा। परीक्षार्थी, तो परीक्षा प्लस यर्थी हो जाएगा। वार्तालाप, ऊपर में देखो रा दिख रहा है, तो वार्ता प्लस क्या हो जाएगा? या लाभ हो जाएगा, या में कर या इसमें होगा। शिक्षालय, तो शिक्ष नहीं होता है, शिक्षा होता है, तो शिक्षा प्लस यालय, आलय नहीं होगा, आलय में होता है घर, तो ये आलय होगा। उसी प्रकार रविंद्र, रवि प्लस इंद्र होगा, रवि प्लस इंद्र होगा। मुनिंद्र, मुनि प्लस इंद्र होगा, मुनि प्लस इंद्र होगा। हरीश, देखो हरीश यहाँ पे देखो ताले सा है, तो इसका मतलब ये जो है सो दीर्घ हर्षई नहीं दीर्घ ही लेगा, तो हरि प्लस दीर्घ ही ईस। कविश, तो कविश में देखो ताले सा है, तो ये कवि प्लस दीर्घ ही लेगा, दीर्घ ही ईस। महेंद्र, तो मही प्लस इंद्र होगा। सचिंद्र, सची प्लस इंद्र होगा। उसी प्रकार से यहाँ देखेंगे हम सतीश, तो ताले सा है, तो दीर्घ ही ई लेगा, सती प्लस इस लेगा। रजनीश, तो रजनी प्लस इस होगा। मधुत्सव, तो मधु प्लस उत्सव होगा। भानुदय, तो भानु प्लस युदय होगा। लघु ऊर्जा, देखो ऊपर में रहा है,
तो हाँ से दीर्घ ही लेगा, दीर्घऊ लेगा। तो लघु प्लस ऊर्जा, उर्मी, लघु, लघुर्मी, तो लघु प्लस उर्मी होगा, ऊपर में रहा है तो हर्षव नहीं दीर्घऊ लेगा। वधु उत्सव, तो वधु प्लस उत्सव होगा, वधु प्लस उत्सव होगा, सहा इसमें है, वधुत्सव होगा। भू, भूत्सर्ग, भूत्सर्ग, तो भू प्लस उत्सर्ग होगा, भू प्लस उत्सर्ग होगा। वधूर्मी, तो वधु प्लस उर्मी होगा, वधु प्लस उर्मी होगा। भूधर्व, तो भू प्लस उधर्व होगा, भू प्लस उधर्व होगा। अब हम आते हैं गुण संधि। गुण संधि जो है, गुण संधि में क्या होता है, एक बार या अमकर या से मेल होता है हर्षई का, दीर्घई का, हर्षऊ का, दीर्घऊ का या री का। या अमकर या का मेल होगा हर्षई से, दीर्घई से, हर्षऊ से, दीर्घऊ से या री से। या अमकर का जब मेल होगा हर्षई दीर्घई थे तो ये बनेगा। या अमकर का मेल होगा जब हर्षऊ दीर्घऊ से तो वो बनेगा। और या अमकर या का मेल होगा री से तो यर बनेगा। तो गुण संधि में होता है ये वो यर, ये वो यर। ये गुण संधि में आप यहाँ देखेंगे, अब इसमें देखेंगे देवेंद्र, तो इसमें देखो ये है, वा में क्या है, ये है देव प्लस ये इंद्र होगा, देव प्लस इंद्र होगा। ये वो यर, ये गुण संधि में आप यहाँ देखेंगे, अब इसमें देखेंगे देवेंद्र, तो इसमें देखो ये है, वा में क्या है, ये है देव प्लस ये इंद्र होगा, देव प्लस इंद्र होगा। सुरेंद्र, देखो रा में ये है तो सूर्य प्लस इंद्र होगा, सूर्य प्लस इंद्र होगा। यानी या में कर या का जो है सो ई हर्षही दीर्घही हर्षो दीर्घ से मैच खाता है तो ये वो यार बनाता है। तो इसी में देखो अतेष्ट, तो अथा जोड़ इष्ट होगा, अथा जोड़ इष्ट होगा। महेंद्र, महाजोड़ इंद्र होगा। परमेश, तो परम जोड़, परमेश में परम जोड़ ईश्वर होगा। दिनेश, तारस है तो हर से दीर्घ ही लेगा, दिन प्लस ईश होगा। और राजेश, राजेश में क्या होगा, राजा प्लस ईश होगा। रमेश, रमा प्लस ईश होगा। नरोचित, नर प्लस योचित होगा। परोपकार, पर जोड़ उपकार होगा। गंगोदय, तो देखो उसमें क्या है, वो है तो गंगा प्लस उदय होगा। महोत्सव, वो इसमें देखो हाँ में वो है तो महा प्लस उत्सव होगा। नवोढ़ा, वो है इसमें तो नव जोड़ ऊढ़ा होगा। जलोर्मी, तो जल प्लस योर्मी होगा। महोष्मा, तो महा प्लस उष्मा होगा। दयोर्मी, दया प्लस उर्मी होगा। अब इसमें देखो यर है, जैसे सप्त, सप्त प्लस ऋषि होगा। देव ऋषि, देव ऋषि, तो देव प्लस ऋषि होगा। वर्ष, वर सर्तु, तो वर्षा प्लस ऋतु होगा। महिर्षि, महा प्लस ऋषि होगा। वृद्धि संधि, वृद्धि संधि में क्या होता है, या अमकर या का कभी ये अम ये से मेल खाता है तो अम ये बनाता है। और या अमकर या का मेल जब वो अम यू से होता है तो अम यू वो बनाता है, तो इसको कहते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में देखो यहाँ भी क्या है, लोकेश, तो लोकेश में यहाँ क्या है, इसमें में देखो लोकेश में कम ये के है, यानी कि इसमें आकार ये है तो लोक प्लस ऐसना होगा। एक एक, तो एक प्लस एक होगा। तथेव, तो तथा प्लस ये होगा। सदैव, सदा प्लस ये होगा। परमेश्वर, परम प्लस ऐश्वर्य होगा। मतेक, मत प्लस एक होगा। मतेश्वर, मता प्लस ऐश्वर होगा। महेश्वर, महा प्लस
ऐश्वर होगा। जलोदग, जल प्लस योग होगा। मधुरोदन, मधुर प्लस ओदन होगा। देखिए इसमें वो है, यू है। महा ओजस्वी, तो हाँ में यू है तो महा प्लस योजस्वी होगा। महोज, तो महा प्लस योज होगा। वनौषध, वन प्लस औषध होगा। परमोदार्य, परम प्लस योदार्य होगा। महोषध, महा प्लस औषध होगा। महोदार्य, महा प्लस उदार्य होगा। अब यन संधि देखते हैं। यन संधि, यन संधि में होता है क्या है, हर्षहि दीर्घई, हर्षहु दीर्घहु री, हर्षहि दीर्घई, हर्षहु दीर्घहु री प्लस या या ये ये क्या है, हर्षहि दीर्घई हर्षवर है, हर्षवर है। और ये कोई अंशवर आ जाए, कोई अंशवर आ जाए तो बनाता है क्या, यन संधि बनाता है। जैसे देखो हर्षहि दीर्घई के साथ में अगर कोई यन भिन्न स्वर आ जाए, जैसे आया ये वो कुछ भी आ जाए ये छोड़ के, तो ई हर्षहि दीर्घई या बनाता है, हर्षव दीर्घऊ वा बनाता है और री रा बनाता है। हर्षहि दीर्घई या बनाता है, हर्षव दीर्घऊ वा बनाता है और री रा बनाता है। देखो यदि अपि, यन संधि में यद्यपि, तो ये क्या होगा, यहाँ पे या है, ये दा और ये या से मिला हुआ यद्यपि, तो यदि प्लस यपि हो जाएगा। यदि प्लस यपि, यहाँ पे जो है दा में या है, तो अत्यधिक, तो यहाँ पे देखो या है, तो ये क्या होगा, अति होगा, क्योंकि हर्षहि और दीर्घई क्या बनाता है या, तो ये ई होगा, तो अति प्लस अधिक। उसी प्रकार से इत्यादि, तो यहाँ पे ता में क्या है, या है, तो इति प्लस यादि होगा। अति आवश्यक, तो अति प्लस आवश्यक। उसी प्रकार से है हाँ देव अर्पण, तो क्या हो जाएगा, देवी प्लस अर्पण। दास्यापराध, तो हो जाएगा दासी प्लस अपराध हो जाएगा। नदागमन, तो नदागमन में यहाँ क्या हो जाएगा, नदी प्लस यागमन। देवालय, देवी प्लस यालय। माधवालय, तो वहाँ पे वाह है, तो क्या बोले, तो हर्षव दीर्घऊ बनाता है वाह, तो यहाँ हो जाएगा क्या, मधु प्लस यालय। स्वागत, तो सु प्लस यागत। अन्वय, तो अनु प्लस वाह जो है सो हर्षव दीर्घऊ से बना है, तो अनु प्लस यव होगा। स्वच्छ, सु प्लस यच होगा। अन्विति, यन्विति, अनु प्लस इति होगा, यू है, अनु प्लस इति होगा। तो अन्वेषण, तो यहाँ पे वाह है, तो अनु होगा, अनु प्लस ऐसन होगा, क्योंकि यहाँ पे ये है, वाह में ये है, अनुएशन। अयादि संधि, अयादि संधि कहता है इसमें ये ये वो यू के बाद भिन्न स्वर आए, तो ये के बाद अगर आए भिन्न स्वर तो आय बनता है। ये के बाद भिन्न स्वर आए तो आय बनता है। ये के बाद भिन्न स्वर आए तो आय। ये के बाद भिन्न स्वर आए तो आय। ये का आय बनता है। ये का आय बनता है। और वो के बाद भिन्न स्वर आए तो औ बनता है। और यू के बाद भिन्न स्वर आए तो आओ बनता है। तो यू में औ, यो में आओ। जैसे में यहाँ देखो क्या है, चयन, तो चयन में देखो अय है, या है, तो पक्का है कि अंतोष्या में या है, तो या उसका या, और ये या अय बना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा चे प्लस यन। अब उसी प्रकार से देखो ये गायक में क्या है, तो ये में कर या और या है, तो क्या हो जाएगा, ये दो आकार लेगा, गम ये गे होगा, गे प्लस यक होगा। इसमें नायिका में तो आई है, तो इसमें भी दो आकार लेगा, नम ये ने प्लस इका होगा। अब ये देखो पवन में, तो इसमें भी या और वाह है, तो क्या लेगा, पो लेगा, पो प्लस यन लेगा, पो प्लस यन लेगा। पावक में
दो अकार है तो आव होगा, तो पुंयो पो होगा, तो पुंयो पो प्लस यक होगा। भावुक यू जो बना है, वो जो बना है यहाँ पे ऊ है, यानी कि भो प्लस और ये क्या यू, युक बनेगा, भो प्लस युक। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में क्या होते हैं कि अगर ये वर्ग का चा टा ता पा, का चा टा ता पा, का चा टा ता पा का मेल अगर कोई स्वर से हो, कोई स्वर से हो या क्या हो तीसरा वर्ग से हो, जैसे गा जा डा ढा बा, गा जा ढा धा भा तीसरा वर्ग से हो, या चौथा से हो घा झा ढा घा धा भा, या अंतस व्यंजन जो अंतस्या रालावा होता है। तो अगर इसका मेल ये सब से हो तो जब ये मिलता है तो ये तीसरा वर्ग लेता है। क्या लेता है? तीसरा वर्ग लेता है। जैसे यहाँ देखो दिगंबर, दिगंबर तो ये पक्का है कि पहले का होगा क्योंकि तीसरा वर्ग है, तो ये हो जाएगा दिग प्लस यंबर। दिग्गज, इसमें देखो गा है तो ये पक्का होगा कि का वर्ग का है ये, तो ये दिग प्लस गज होगा। अजंत, ये जा है तीसरा वर्ग है तो अज प्लस यंत होगा। जगदानंद, यहाँ पे दा है तो जगत, जगत प्लस आनंद होगा। यहाँ पे देखो सड दर्शन, तो डा है ये तो ये सट प्लस दर्शन होगा। सद्बुद्धि, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये दा है तो तीसरा वर्ग है तो ता का तीसरा वर्ग है तो सत प्लस बुद्धि होगा। अब्ज, ये पा का तीसरा वर्ग है तो अब प्लस जा होगा। उसी प्रकार से अब हम आते हैं ये टाइप ये वन हो गया विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का। अगर का चा टा ता पा, का चा टा ता पा के बाद ना या मा हो, का चा टा ता पा के बाद ना या मा आए तो क्या बन जाता है, उसी जो है वर्ग का पांचवा अक्षर ले लेता है। जैसे उआ, इया, ना मा। जैसे क्या है वांडमय, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पांचवा अक्षर आया है तो वाकमय। सन्मास, तो ये देखो पांचवा अक्षर यहाँ पे ना है तो क्या हो जाएगा सट मास, मास तो हमको पता है। जगतनाथ, जगतनाथ तो यहाँ क्या हो जाएगा जगत प्लस नाथ। अमय, माह ये तो अप जोड़ मय हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर हो या ता या दा, ता या दा के बाद कोई भी व्यंजन आए, ता या दा के बाद कोई भी व्यंजन आए तो यही व्यंजन जुड़ जाएगा, यही व्यंजन दोबारा जुड़ जाएगा। जैसे देखो उच्चारण, उच्चारण तो देखो ये दो व्यंजन यहाँ पे जुड़ा, चार जुड़ गया। इसका मतलब क्या है, ये ता या दा इसके पहले होना चाहिए तो यही हो जाएगा, या ता होगा या दा होगा। तो दोनों में से जो उचित अर्थ होता है हम उसी को रखते हैं, ता या दा में से। तो यहाँ पे उत भी हो सकता है, उद भी हो सकता है। तो ऐसे हम पढ़ते हैं उत, तो कहें उत प्लस चारण। यहाँ पे देखो डबल चाहे शरद, शरद चंद्र में तो शरद, शरद, शरद नहीं हो गया शरद, शरद प्लस चंद्र। सज्जन में डबल जा है तो सत प्लस जन। विपजाल में डबल जा है तो विपद प्लस विपद होगा, विपद, विपद प्लस जाल होगा। तटिका, तो यहाँ देखो डबल टा है, टा में डबल टा है, ये टा के बगल में टा है तो तट, तत होगा, तत प्लस टिका। उड़यन, डबल डा है तो उत प्लस डयन होगा, उत प्लस डयन होगा। उसके बाद जगदा, उद्दाम, तो उद्दाम में क्या है होगा उत प्लस दाम। जगन्नाथ, तो जगत प्लस नाथ। उल्लास, डबल ला है तो उत प्लस लास होगा। उसी प्रकार से कहता है अगला कि ता या दा, ता या दा के बाद क्या हो तालेसा हो, ता या दा के बाद क्या हो तालेसा हो। तो ता और दा चा बन जाता है, ता और दा चा बन जाता है और जो ताले साहब है वो छा बन जाता है। जैसे देखो उच्छिष्ट, उच्छिष्ट तो जो चा बना है वो पक्का ता है दा होगा तो उत प्लस और छा क्या हो जाएगा सा हो जाएगा, तो उत प्लस शिष्ट हो जाएगा, उत प्लस
शिष्ट। यानी चा जो है सो क्या है, ता या दा का रूप लिया है ये, तो ऊत होगा या उद होगा। और छा जो होगा, छा कैसे रूपांतरण हुआ, ताले सा, तो शिष्ट सा होगा, तो शिष्ट होगा, ऊत प्लस शिष्ट। सच्छास्त्र, सच शास्त्र, तो देखो चा जो है ता या दा होगा, तो सत प्लस सा क्या होगा, छा क्या होगा, सा होगा, शास्त्र होगा, सत प्लस शास्त्र होगा। ता या दा के बाद हा या घा हो, ता या दा के बाद हा या घा हो, तो देखो ता दा के स्थान पर दा, ता दा के स्थान पर दा, और हा के स्थान पर धा, हा के स्थान पर धा, लेकिन घा में घा रहता है, घा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखो उद्धरण, उद्धरण, तो ये जो दा है, ये पक्का ता होगा या दा होगा, तो हम कहेंगे उत, और जो धा है वो हा होगा, तो करेंगे उसको हरण, हरण, उत जोड़ हरण। तद, तदति, तो ये दा जो है ये पक्का ता या दा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, तत् होगा, तत्, और यहाँ पे धा जो होगा वो क्या होगा, हा, तो तत् प्लस हित, हा में ही लगेगा। उद्घाटन, घा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यार दा, दा जानते हैं कि ता दा से बना होगा, ताया दा में दा बन गया है वो, तो यहाँ होगा उत प्लस घाटन, उत प्लस घाटन। यदि ता या दा के बाद झा हो, ता या दा के बाद झा हो, तो तादा जा में हो जाता है, तादा जा में हो जाता है। जैसे उज झटिका, तो उज झटिका, तो ये जो जा में बदल गया तादा, तो यहाँ होगा उत प्लस झटिका, उत प्लस झटिका। अब हरस्वर, हरस्वर में देखो या ई यू, या ई यू के बाद छा हो, या ई यू के बाद छा हो, तो चछ में बदल जाता है। जैसे देखो यहाँ पे छात्र, छत्र, चा छाया, छत्र चा छाया, तो ये पक्का जो है क्या होगा, छत्र प्लस छाया होगा, क्योंकि या यू के बाद क्या है, छा है। परिच्छेद, तो ये क्या हो जाएगा, परि प्लस छेद, यानी ये जो है तुम्हारा चा गायब हो जाता है, परि प्लस छेद। यदि सा, मूर्धन सा के बाद ता या था हो, अदम मूर्धन सा के बाद ता या था हो, तो ता जो है सो टा में बदल जाएगा, और था जो है सो ठा में बदल जाएगा। जैसे उत्कृष्ट, तो ये क्या है, मूर्धन सा है, तो उत प्लस उत्कृष्ट प्लस, उत्कृष्ट प्लस, तो ये जो टा है सो ता में बदल जाएगा, उत्कृष्ट। ठा यहाँ पे, तो पृष्ठ प्लस, पृष्ठ प्लस था होगा, पृष्ठ प्लस पृष्ठ, पृष्ठ में पृष्ठ प्लस था होगा। माँ के बाद, माँ के बाद कोई अगर अंतस्थ व्यंजन, अंतस्य अलावा आए, या उस व्यंजन जिसको कहते हैं ताले सा मूर्धन सा धन सा हा, उस व्यंजन है ये, तो माँ अनुस्वार में बदल जाता है। जैसे देखो संयोग, सम संग संयोग, 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 तो ये क्या हो जाएगा, सम प्लस योग, क्योंकि ये जो अनुस्वार जो है सो क्या किस में बदल गया है, माँ में बदल गया है। और ये कहता है कि माँ के बाद अगर ये ताले सा मूर्धन सा ये सब कुछ आए, या अंतस्थ व्यंजन आए, तो माँ में बदल जाता है। देखो संरक्षण, तो रा है, अरे ऊपर में बिंदु है, इसका मतलब वो है माँ है, तो सम प्लस रक्षण। उसी प्रकार से देखेंगे ला यहाँ पे आ गया समलाप, समलाप में, तो सम प्लस लाप, संवाद, तो यहाँ पे वाह है, तो सम प्लस वाद। संशय, तो इसमें तालेश है, जो है क्या है, ये उच्च व्यंजन है, तो सम प्लस से होगा। संसार, तो ये तालेश है, उच्च व्यंजन है, तो यहाँ पे होगा सम प्लस सार होगा। संहार, तो इसमें भी क्या होगा, सम प्लस हार होगा। यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, यदि माँ के बाद कोई स्पर्श व्यंजन, तो माँ उसी वर्ग का पंचम अक्षर ले लेता है। यदि माँ के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन व्यंजन आए, तो माँ उसी वर्ग का पंचम अक्षर लेता है। जैसे देखो
संकल्प, तो यहाँ पे होगा सम प्लस क्लब। संचय, तो सम प्लस चय होगा, सम प्लस चय होगा। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि क्या होता है कि विसर्ग के पहले और विसर्ग के बाद, विसर्ग के पहले अगर क्या हो या में कर या को छोड़कर कोई स्वर हो, विसर्ग के पहले क्या हो या में कर या को छोड़कर कोई भी स्वर हो, और विसर्ग के बाद अगर कोई स्वर हो, कोई विसर्ग के बाद क्या हो कोई स्वर हो, या वर्ग में तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ग हो, तो अंतस्थ व्यंजन या फिर क्या हो अंतस्थ व्यंजन अंतस्थ या अलावा हो, तो विसर्ग का रा हो जाता है, विसर्ग का रा हो जाता है। जैसे हम देखेंगे निरर्थक, निरर्थक, तो यहाँ पे क्या बोला है विसर्ग का रा हो जाता है, तो इसमें रा है, तो ये जो रा है वो क्या है विसर्ग है, तो नी प्लस अर्थक। उसके बाद जो है कोई भी व्यंजन हो सकता है, यानी कोई भी स्वर, इसके विसर्ग के बाद कोई स्वर या कोई वर्ग हो सकता है या अंतस्थ व्यंजन हो सकता है, तो ये है दुरात्मा, तो इसमें देखो रा है तो दु प्लस आत्मा होगा, दु प्लस आत्मा। निर्धन, रा ऊपर धा के ऊपर में रा है, तो नी प्लस धन होगा, नी प्लस धन होगा। आशीर्वाद, रा जो है सा के ऊपर में है, तो आशी प्लस वाद होगा, आशी प्लस वाद होगा। विसर्ग के पहले या, विसर्ग के पहले क्या हो या, और बाद में क्या हो कोई स्वर हो, तो भी विसर्ग रा रहता है ना। तो यहाँ पे देखो विसर्ग के पहले क्या है या, देखो पुनर्व, पुनर्व लोकन, पुनर्व लोकन, तो विसर्ग के बाद देखो वा में या है ना, ये तो ये हो गया क्या पुनः प्लस अवलोकन। पुनरीक्षा, तो पुनः प्लस इच्छा होगा, पुनः प्लस इच्छा, रा जो है सो विसर्ग में बदल जाता है। तो विसर्ग के पहले और बाद में, विसर्ग के पहले, विसर्ग के पहले या बाद में का खा पा फा ई उ, का खा पा फा या हर्षई हर्षऊ हो, तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे देखो दुष्कर्म, तो सा के बाद क्या है, ये देखो सा, ये सा किस में बदल जाता है कि इसके पहले क्या होगा, उसके पहले ये जो है सुसा जो है, तो विसर्ग सा में बदल जाता है, तो विसर्ग सा में बदल जाता है। जैसे दुष्कर्म, तो ये सा क्या है विसर्ग है, तो दुष प्लस दु प्लस कर्म होगा। दुष प्रकृति, तो दुह प्लस प्रकृति होगा। निष्कपट, निह प्लस कपट होगा, यानी ये जो ताले मूर्धन शाही है वो क्या है विसर्ग है। निसफल, तो क्या हो जाएगा नि प्लस फल, और ये देखो क्या कहता है का खा, का खा, का खा पा फा या ई यू है ना, ई यू के बाद क्या हो विसर्ग हो, यानी विसर्ग के पहले क्या हो, विसर्ग के पहले विसर्ग के पहले सबसे पहले क्या होना चाहिए ई और यू होना चाहिए, विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए ई और ऊ होना चाहिए, और उसके बाद में होना चाहिए का खा पा फा होना चाहिए, गलती हो गया। यानी विसर्ग के पहले क्या होगा हर्षई होगा, हर्षऊ होगा, उसके बाद में होगा का खा पा फा, तो विसर्ग का सा हो जाता है। ठीक है, तो इसमें देखो दुष्कर्म में दू में क्या है ऊ है, इसमें भी यू, दुष्प्रकृति में भी यू है, निष्कपट में क्या है ई है, निष्फल में ई है, तो इसके बाद क्या हो, तो इसके बाद अगर सा हो तो वो जो है वो विसर्ग में बदल जाता है। लेकिन दू के बाद खा हो, दू और विसर्ग के बाद खा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। दू के विसर्ग के बाद खा हो, तो जैसे दुख, तो दुख का दू प्लस खा, दुख का दू प्लस खा, ये इम्पोर्टेंट है। यदि या और यम या के बाद विसर्ग हो, यदि या और यम कर या के बाद क्या हो विसर्ग हो, और बाद में कोई का खा पा फा, तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है। जैसे देखो पै पान है ना, या में करे के बाद विसर्ग हो, तो पै में जो है या है, प्रातम भी क्या है या है, तो उसके बाद विसर्ग हो, और उसके बाद क्या हो का खा या पा फा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों रहता है। जैसे प्रायपन,
पराया पान, पय पान, पय पान में क्या हो, पय प्लस पान, प्रातः काल में प्रातः प्लस काल। और विसर्ग के पहले या, विसर्ग के पहले क्या हो, या हो, और बाद में भी या हो, तो बाद में भी या तीसरा चौथा पाँचवा वर्ग हो, या उनतसियार अलावा हा हो, उनतसियार अलावा हा हो, तो जो है विसर्ग वो में बदल जाता है, विसर्ग वो में बदल जाता है। जैसे देखो मनोकूल, मनोनुकूल, तो ये जो है ये जो नो है ना, नमयो नो, ये विसर्ग है इसमें, तो मना प्लस ये अनुकूल होगा, मना प्लस ये अनुकूल होगा। विसर्ग से पहले क्या है, यदि विसर्ग के पहले या हो, तो ये जो है, हाँ, उसके बाद देखो मनोचिकित्सक, तो मनोचिकित्सक में क्या होगा, मना प्लस चिकित्सक, मना प्लस चिकित्सक। अधोगति, तो अधोगति का क्या होगा, आधा प्लस गति, आधा प्लस गति। उसके बाद देखो विसर्ग के पहले क्या है, गा है, चा है, तो ये कहता है कि किसी भी तीसरा चौथा पाँचवा वर्ग हो या उनतसियार अलावा हो, तो वो क्या बन जाता है, या उसके बाद भी या हो, तो वो भी बन जाता है क्या, वो विसर्ग बन जाता है। जैसे मनोयोग, तो मनो इसमें यू है और उनतसिया या है, तो मन जो योग होगा। पयो धारा, तो पया प्लस धारा होगा। वयोवृद्ध, वया प्लस वृद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे वो हो जाता है, वो जो है सो विसर्ग हो जाता है। विसर्ग के बाद चा छा हो, विसर्ग के बाद क्या हो, चा छा हो, तो विसर्ग सा में हो जाता है, तो विसर्ग सा में हो जाता है। जैसे देखो विसर्ग, और दूसरी बात है कि विसर्ग के बाद टा ठा हो, तो विसर्ग ताले सा हो जाता है, माने मूर्धन सा हो जाता है विसर्ग के बाद। पहला कहता है कि विसर्ग के बाद चा छा हो, तो विसर्ग ताले सा बन जाता है, और विसर्ग के बाद अगर टा ठा हो तो मूर्धन सा बन जाता है, और विसर्ग के बाद अगर ता था हो तो धन सा हो जाता है। तो देखो ये जो है विसर्ग के बाद यहाँ पे निश्चय में क्या चा है, तो क्या हो जाएगा, नी प्लस चय। यहाँ पे देखो ताले सा है, नी प्लस छल। निष्ठुर में नी प्लस ठुर होगा, निष्प है ना, टाठा के बाद विसर्ग के बाद टाठा हो, तो ये बन जाता है क्या है, मूर्धन सा, तो निष्ठुर, नी प्लस ठुर होगा। निस्तार में नी प्लस तार हो जाएगा। धनुष टंकार में धनु प्लस ये जो ताले सा है, मूर्धन सा है, अनुस्वार में बदल जाएगा, धनु प्लस टंकार हो जाएगा, धनु प्लस टंकार हो जाएगा। और विसर्ग के बाद अगर ताले सा मूर्धन सा धन सा हो, विसर्ग के बाद अगर ताले सा मूर्धन सा धन सा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है। या विसर्ग के बाद आने वाला वर्ण आ जाता है। जैसे देखो दु शासन, तो विसर्ग के बाद है ताले सा मूर्धन सा धन सा, तो ऐसा ही रह जाएगा, दुशासन या दुशासन। यही कहता है कि विसर्ग के बाद आने वाला वर्ण आ जाता है, यानी कि वही जो आने वाला वर्ण आ जाता है दोबारा आ जाता है, तो इसमें देखो डबल सा आ गया। इसके बाद है नी संतान, तो नी संतान जो है विसर्ग के बाद क्या है, सा है, तो हो जाएगा कि वही रह जाएगा, नी प्लस नी, यानी नी संतान रह जाएगा, या फिर वो डबल सा लेगा, वही सा लेगा जो सा प्रयोग हुआ है वही सा लेगा, यही करा था। यदि या अथवा या में या के बाद विसर्ग है, और उसके बाद का खा, उसके बाद यदि या में के बाद क्या हो, विसर्ग हो, और उसके बाद का खा अथवा पा फा हो, तो विसर्ग ज्यों का त्यों होता है। परंतु कुछ शब्दों में विसर्ग सा बन जाता है। जैसे देखो रजकन, तो रजकन में देखो विसर्ग के बाद क्या है, का है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा रज प्लस कन, उसी तरह से रह जाएगा। पुरस्कार, देखो ये सा है, क्या है, ये सा है पुरस्कार, यानी विसर्ग के बाद क्या हो, का खा या पा फा हो, यदि विसर्ग के पहले या हो तो या है, इसमें या है, तो ये जो तुम्हारा क्या हो जाएगा, पूरा प्लस सा जो है वो विसर्ग में बदल जाता है ना, याद रखना हैगा। तो ये होगा पूरा प्लस कार। पय पान,
पय पान, देखो पा है ये विसर्ग के बाद, तो हो जाएगा ये जैसे कि इसी तरह रहता है पय पान। यहाँ भी कहता है कि विसर्ग के बाद क्या हो का खा, विसर्ग के पहले क्या हो या में कर या, और विसर्ग के बाद क्या हो का खा पा फा, तो वो जो है उसी तरह से रह जाता है। भास्पति, देखो सा के बाद पा है तो ये सा तो विसर्ग में बदल जाएगा और पति हो जाएगा भा प्लस पति। आदि रा के बाद राहु, रा के बाद क्या हो राहु, तो राग लोप हो जाता है और उसके पूर्व हर्ष या दीर्घ में हर्ष वर्ष, उसके पूर्व क्या होता है हर्ष जो है सो दीर्घ में बदल जाता है। जैसे देखो नीरस, तो इसमें जो नी में है सो दीर्घ स्वर है ना, तो ये जो रा जो है कहता है कि रा के बाद क्या हो, रा के बाद रा हो तो रा लोप हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ हमको बनाना पड़ेगा कि ये सबसे पहले नी को हर से ही बदलना पड़ेगा, दीर्घ ही बदलना पड़ेगा। हर्ष वर्ग दीर्घ में बदल जाता है। हाँ, उसके पूर्व हर्ष स्वर दीर्घ में बदल जाता है। तो ठीक है, यहाँ पे तो हम जोड़ रहे हैं, तो इसमें क्या बनेगा, इसमें हर्ष स्वर बनेगा। इसमें क्या बनेगा, इसमें तो हर्ष स्वर रहेगा, दीर्घ स्वर रहेगा। तो इसमें देखो दीर्घ स्वर है, नीरस में क्या दीर्घ स्वर है, जब इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा हर्ष स्वर बनेगा। तो रा जो है सो यानी कि रा दो रा होगा, तो नीर प्लस रस होगा। तभी ने कहता है कि रा के बाद अगर रा हो तो वो एक रा लोप हो जाता है। उसके बाद देखो नीरज में, तो ये इसमें क्या है दीर्घ स्वर है नी में, तो उसको हम कहेंगे पहले उसको बदलेंगे किसमें हर्ष स्वर में, तो नी और रा है तो एक और रा देना पड़ेगा, नीर प्लस रज। उसी प्रकार से निरोग, नीर प्लस रोग, नीरुज, नीर प्लस रुज, नीर प्लस रुज। नीर में निहित रा के बदले हम विसर्ग भी दे सकते हैं, यानी ये जो है नीरस उसको बनाए हैं तो उसको हम कह सकते हैं नी प्लस रस, और नीरज को नी प्लस रज भी कर सकते हैं, नीरोग को नी प्लस रोग भी कर सकते हैं, नीरुज को नी प्लस रुज भी कर सकते हैं। समास, समास में क्या होता है समासिक पद, उसमें समास में देखेंगे समासिक पद, समासिक पद। अच्छा, समास पहले किससे कहते हैं, कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रकट करने वाले तथा परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समासिक पद देखेंगे तो समासिक पद में दो भाग होते हैं, समासिक पद के दो भाग होते हैं, एक पूर्व पद और एक उत्तर पद, पूर्व पद एक उत्तर पद। तो जैसे देखेंगे ये जो है युद्ध भूमि में युद्ध जो है उसको पूर्व पद कहेंगे, और भूमि जो है वो उत्तर पद है, यानी बाद में आने वाले पद। राजा रानी, राजा इसमें पूर्व पद है और रानी उत्तर पद है। समासिक विग्रह, तो ये इसमें जो समस्त पदों को अलग अलग करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे यही समस्त पद में क्या है चौराहा, तो चौराहा को हम विग्रह करते हैं चार राहों का समूह, घुड़सवार तो घोड़े पर सवार, माता पिता माता और पिता, राजमहल राजा का महल, राजमहल क्या होगा राजा का महल। तो समास के भेद, समास के 6 भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। पहला होता है अब या ई भाव समास, जिस समस्त पद यानी समास में पूर्व पद अवयव हो, पूर्व पद अवयव हो, पूर्व पद क्या हो अवयव हो, और उत्तर पद संज्ञा हो, उत्तर पद संज्ञा हो, यह अवयवी भाव समास कहलाता है। यानी शुरुआत में आने वाले पूर्व में जो अवयव आता है, इसी कारण से इसका नाम पड़ा अवयवी समास। जैसे अथा शक्ति, तो शक्ति जो क्या है एक संज्ञा है, अथा पता नहीं उसका कुछ अर्थ नहीं होता, ये अवयव है, तो उसको हम कहते हैं अवयवी समास। या अथा शक्ति को शक्ति के अनुसार विग्रह करेंगे। बे खटके, तो खटके ये समझ में आता है ये भाववाचक समास है, खटकना किसी के मन में, तो ये हो गया बिना खटके के, इसका विग्रह होगा। प्रतिदिन, प्रति क्या है अवयव है, और दिन जो है देखो ये क्या है संज्ञा है,
तो ये दिन है संज्ञा है, तो हर दिन इसको हम विग्रह करेंगे। नीडर, नीडर में डर जो है, डर, ये डर जो है सो क्या है, ये भाववाचक संज्ञा है, और नी जो है सो अवयव है, इसीलिए इसको कहेंगे अवयवी, यानी डर के बिना उसको हम विग्रह करेंगे। आजीवन, तो आ है क्या है, अवयव है, लेकिन जीवन जो है सो इसमें क्या है, संज्ञा है, तो जीवन तक। निसंदेह, संदेह देखो ये क्या है, ये भी भाववाचक है, तो संदेह के बिना। प्रतिवर्ष, वर्ष जो है सो क्या है, संज्ञा है, लेकिन प्रति अवयव है, तो हर वर्ष होगा। भर पेट, तो पेट क्या है, एक संज्ञा है, तो पेट भर, और ये भर क्या है, अवयव है, इसलिए इसको कहेंगे अवयवी भाव समास कहेंगे। अब दूसरा आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास, दूसरा तत्पुरुष समास, जिस समास के पूर्व पद, तत्पुरुष में जिसके पूर्व पद क्या हो, विशेषण का कार्य करता हो, जो पूर्व पद हो, उत्तर पद नहीं, पूर्व पद विशेषण का कार्य करता हो, और उत्तर पद प्रधान हो, अगर उत्तर पद प्रधान हो, यानी प्रधान के उसके बिना वो नहीं रहेगा तो वह काम ही नहीं करेगा, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। और तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, कितने होते हैं, 6 भेद होते हैं। और ये कहाँ से चलते हैं, क्रम से लेकर अधिकरण तक, क्रम से लेकर अधिकरण तक। तो अगर हम क्रम तत्पुरुष में देखते हैं तो कहता है ना, क्रम को यहाँ पे क्या रहेगा, को का लोप रहेगा तत्क्रम तत्पुरुष समास में। जैसे देखो, यश प्राप्त, तो यश प्राप्त को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो कहेंगे अश को प्राप्त, यश को प्राप्त। शरणागत, तो शरण को यागत, शरण को यागत। स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त। माखन चोर, तो कहेंगे माखन को चुराने वाला, माखन चोर। उसी प्रकार करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष में रहेगा से या के द्वारा, करण तत्पुरुष में रहेगा से या के द्वारा। जब जैसे देखो, ये क्या है, मुंह मांगा, तो क्या है, मुंह के द्वारा मांगा या मुंह से मांगा, तो उसको कहेंगे करण तत्पुरुष समास है ये, से तो मुंह से मांगा। सूरकृत, तो ये क्या है, सूर मतलब आवाज़ से कृत है या आवाज़ के द्वारा कृत है, तो उसको कहेंगे ये करण तत्पुरुष समास है। शोकाकुल, यानी शोक से कुल है, शोक से आकुल है, तो ये क्या हो गया, करण तत्पुरुष समास। रेखांकित, तो रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, यानी ये होता है, इसमें विभक्ति होता है के लिए, क्या होता है, के लिए। जैसे राह खर्च, तो ये जो है कोई भी काम भी होता है तो के लिए, तो उसको कहते हैं संप्रदान, ये संप्रदान तत्पुरुष समास। जैसे राह के लिए खर्च, जैसे क्या है, राह के लिए, राह खर्च, तो राह के लिए खर्च। देशभक्ति, तो किसके लिए भक्ति है, के लिए, किसके लिए, देश के लिए, तो देश के लिए भक्ति, तो संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। युद्ध भूमि, किसका भूमि है, युद्ध के लिए, है ना। आराम कुर्सी, किसके लिए है, तो आराम के लिए कुर्सी, तो ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। आपादान तत्पुरुष समास, आपादान तत्पुरुष समास में से होता है, यानी से लोप होता है, और आपादान में क्या होता है, जुदा होते हैं। जैसे देखो, भय से भीत, तो भय के कारण से वो भीत है, यानी कि दूर है, तो ये जुदा हो रहा है, तो भय से भीत होगा। जन्मांध, जन्म से अंधा है, जुदा हो रहा है। धर्म भ्रष्ट, तो धर्म से भ्रष्ट है। धर्म विग्रह, धर्म 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 विमुख, धर्म से विमुख है। समान तत्पुरुष, जिस समास में काके की लोप हो, काके लोप हो, समान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे जलधारा, किसकी धारा, जल की धारा, इसमें काके की रहता है, काके की। और सेनापति, किसका पति, सेना का, सेनापति, संबंध है उसे। पवन पुत्र, पवन का पुत्र है, किसका पुत्र है, पवन का पुत्र। जलगंज, गंगा जल, गंगा जल, तो ये क्या है, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष समास, जिस समास में अधिकरण कार्य विभक्त हो, जैसे मैं पेपर, इसका क्या होता है, अधिकरण में मैं पेपर। समान तत्पुरुष में क्या लोप होता है, मैं पर। जैसे देखो, आप बीती, तो किस पर बीती होगा, आप पर, तो आप बीती, आप बीती। डिब्बा, डिब्बा बंद, तो किस में बंद है, डिब्बा में बंद है, तो क्या है, डिब्बा में बंद है, अधिकरण तत्पुरुष होगा। पर्वतारोहण, तो पर्वत पर आरोहण, किस पे चढ़ रहा है, पर्वत पर, पर्वतारोहण। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। क्रम समास, क्रमधारय समास, तो क्रमधारय समास में क्या आता है, क्रमधारय में
समास में कर्मधारय समास तत्पुरुष समास का ही उपभेद है ये, है ना। तत्पुरुष समास का ही यह उपभेद है। जिस समास में समस्त पद में विशेषण, समस्त पद में क्या होगा, विशेषण और विशेष, विशेषण और विशेष, विशेषण रहेगा उसमें, और उसी का विशेष, विशेष किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताया जाए, यानी कर्ता रहेगा, यानी इसको कहेंगे उपमेय या उपमान का संबंध हो, कर्मधारय समास होगा। जैसे मृग, मृग क्या है, मृग नयन, ये मृग विशेषण है और नयन का विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया मृग नयन। नील कमल, नील नील बता रहा है, तो कौन है नील, कमल, तो ये नील है विशेषण है और कमल क्या है, संज्ञा है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, करता है, इसलिए नील कमल ये कर्मधारय होगा। चंद्रमुख, तो ये मुख कैसा है, चंद्र के जैसा, तो चंद्र के समान मुख कर्मधारय है। महाराजा, तो महान राजा, है ना, महान है राजा। द्विगु समास, जिसका पूर्व पद संख्यावाची हो और पूरा पद समूह का बोध कराए, उसे द्विगु समास कहते हैं। यानी क्या कहते हैं, ये पूरा पद क्या करता है, समूह का बोध कराता है। सब पहले संख्या रहेगा, बाद वाला भी पता चलेगा पूरा एक समूह है। जैसे सप्ताह, सप्ताह, तो इस क्या बता रहा है, पूरे 7 दिनों के बारे में बता रहा है, यानी और 7 दिनों का समूह बता रहा है। नवग्रह, नवग्रह क्या है, 9 ग्रहों का समूह बता रहा है, तो ये द्विगु है। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में जिस समास में दोनों पद पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो, है ना, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। समास विग्रह करने पर उनके बीच में और, तथा, या, अथवा या आदि शब्द आए, और, तथा, अथवा या आदि शब्द आए, और, तथा, अथवा या आदि शब्द आए, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे माता पिता, तो इसमें माता और पिता, दिन रात, दिन और रात, सुख दुख, सुख और दुख, राजा रंग, राजा और रंग, तो ये द्वंद्व समास है। बहुव्रीहि समास, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है और समस्त पद किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी किसी दूसरे की विशेषता बताता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। यानी जिस समास में कोई भी पद प्रधान ना होता हो और समस्त पद जो है किसी अन्य के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानंद, हाँ, 10 है आनंद जिसके। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके। गजानन, गज का मुंह है जिसका। पीताम्बर, पीले है अंबर जिसके। तो इसमें दशानन क्या हो गया, रावण। त्रिलोचन शिव, गजानन गणेश, पीताम्बर कृष्ण। देखो विशेषण, विशेषण जो है जिसको एडजेक्टिव कहते हैं, ये संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो विशेषण हम किसे कहते हैं, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उन्हें विशेषण कहते हैं। और विशेषण शब्द जिन शब्द की विशेषता बताए उसे विशेष कहते हैं। जैसे राम लंबा है, हाँ, तो राम लंबा जो है, लंबा है वो विशेषण है, और राम जो हो गया वो विशेष हो गया। तो विशेषण के 4 भेद हैं। एक गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण देखेंगे तो इसमें जो क्या करता है, संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, स्थिति, दशा, रंग, गंध, ये सारी चीज़ों को विशेषता बताए उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, कंजूस, गोल, बीमार, कमज़ोर, काला, सुगंध, ये गुण बता रहा है। सूखा, मीठा, मुलायम, तो ये सारे जो हैं क्या बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं। और संख्यावाचक में जो है संख्या बताए, तो संख्या 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है निश्चित संख्या और एक होता है अनिश्चित संख्या। तो निश्चित संख्या में जैसे 5, 18, 3, 100, ये सारे निश्चित हैं। लेकिन अनिश्चित विशेषण में क्या आता है, कुछ, कम, अधिक। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण जिससे जो संज्ञा सर्वनाम का क्या करे, नाप तोल करे, है ना, या मात्रा का बोध करे, उसे कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कुछ, थोड़ा, 5,
किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 3 दर्जन, बहुत आदि। तो इसी प्रकार से ये भी जो है सो 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। निश्चित में जो होता है 6 किलोमीटर, 4 लीटर, 2 मीटर, और अनिश्चित में क्या होगा, थोड़े, थोड़े, थोड़े चने, बहुत लोग, कुछ लोग। ये अनिश्चित वाचक, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। सर्वनामिक विशेषण चौथा जो है सर्वनामिक विशेषण, यानी जब कोई सर्वनाम संज्ञा से, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर विशेषण का काम करे उसे सर्वनामिक विशेषण या सांकेतिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह खेलती है ना, वह खेलती है, ये हो गया, वह यहाँ पे हो गया सर्वनाम। ये खिलौने हैं, ये भी क्या हो गया, सर्वनाम हो गया। यहाँ, या यहाँ रख दो, ये भी यहाँ पे या जो है सर्वनाम है। लेकिन यही या अगर क्या आ जाए, ये संज्ञा के पहले, जैसे वह लड़की खेलती है, तो वो लड़की की विशेषता बता रहा है, तो उसी को कहते हैं सांकेतिक या सर्वनामिक विशेषण। ये मेरे खिलौने हैं, तो मेरे खिलौने के पहले ये आया है, सर्वनाम शब्द आया है, तो ये हो गया सर्वनामिक विशेषण। यह पुस्तक यहाँ रख दो, तो पुस्तक के पहले यह आया है, तो ये हो गया सर्वनामिक शब्द हो गया, यानी सर्वनामिक विशेषण हो गया। अब एक देखेंगे पर विशेषण, जो शब्द जो क्या करता है, विशेषणों की विशेषता बताए, उसे पर विशेषण कहते हैं। जैसे आज ठंडा है, लेकिन आग बोल दें आज काफ़ी ठंडा है, तो ये जो काफ़ी आ गया है वो पर विशेषण है। पेड़ घना है, अगर इसके साथ में बहुत लगा देते हैं, पेड़ बहुत घना है, तो बहुत जो है सो पर विशेषण है। रमा चतुर है, लेकिन उससे पहले बहुत लगा देते हैं, बड़ी लगा देते हैं, तो वो हो जाएगा पर विशेषण, रमा बड़ी चतुर है। देखो विशेषण की अवस्था जो है सो 3 है। विशेषण की अवस्था कितने हैं, 3 हैं। एक है मूलावस्था, एक उत्तरावस्था, एक उत्तमावस्था। अगर अधिक है, अधिक का उत्तरावस्था होगा अधिकतर, और उत्तमावस्था नहीं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, उसको कहते हैं अधिकतम। प्रिय का होगा प्रियतर, प्रियतम। मधुर का मधुतर, मधुरतर, मधुरतम। उच्चा का अधिक ऊंचा, सबसे ऊंचा। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम। तीव्र का तीव्रतर, तीव्रतम। तो विशेषण को हम 5 तरह से बना सकते हैं। विशेषण को कितने प्रकार से, 5 तरह से बना सकते हैं। जैसे देखो संज्ञा शब्द, संज्ञा शब्द उसका विशेषण कैसे बनाएंगे, सबसे पहले इक प्रत्यय जोड़कर, इक, तो इक अगर जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, अर्थ से आर्थिक। आलू या आलू, आलू या आलू प्रत्यय जोड़ के, जैसे कृपा, कृपा में क्या करेंगे, कृपालु, कृपालु। ईत प्रत्यय जोड़कर, जैसे अपमान, अपमान का क्या होगा, अपनीत, अपमानित, अपमानित। ई प्रत्यय जोड़ के, जैसे अहंकार, तो अहंकारी। मान या मति प्रत्यय जोड़कर, जैसे श्रीमान, श्री से श्रीमान या श्रीमती। वान या वती प्रत्यय जोड़ के, जैसे गुण, तो गुण में जोड़ेंगे गुणवान या गुणवती। अन्य प्रत्यय जोड़कर, अन्य प्रत्यय जोड़कर, जैसे हत्या, हत्या में जोड़ेंगे हत्यारा। ई प्रत्यय जोड़कर, तो ई पठन, पठन में ई जोड़ेंगे तो पठनीय, पठनीय। ईला प्रत्यय जोड़कर, जैसे खर्च में जोड़ेंगे तो खर्चीला हो जाएगा। ये हो गया संज्ञा शब्द के द्वारा। दूसरा हम देखते हैं सर्वनाम शब्द के द्वारा, जैसे यह में, यह का विशेषण जो होता है, ये ऐसा या इसका, ऐसा या इसका, यह का क्या होगा, ऐसा या इसका, है ना। उससे पहले और देख लेते हैं पक्ष, पक्ष का क्या होगा, पाक्षिक, अगर एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाक्षिक। ढाल, ढालू, ढाल, ढालू। या आनंद का आनंदित, लालच का लालची। बुद्धिमान का बुद्धिमान या बुद्धिमती। धन का धनवान, धनवती, धनवान, धनवती। भीख का
भिखारी, दर्शन का, दर्शनीय, दर्शन का, दर्शनीय, नशा का, नशीला। अब ये जो सर्वनामिक शब्द हैं, जैसे या का ऐसा और वाह का वैसा या उसका, या का ऐसा या इसका और वाह का वैसा या उसका। क्रिया शब्दों के द्वारा, क्रिया शब्दों के द्वारा विशेषण, जैसे देखना, तो यानी देख है ये, तो इसको कहते हैं दिखावटी। पढ़ना, पढ़ाकू, ये विशेषण है। अवयव शब्दों द्वारा, जैसे अवयव क्या है ऊपर, तो उसका विशेषण बनाएंगे ऊपरी। नीचे, तो निचला, ये नीचे क्या है अवयव है और निचला विशेषण है। उपसर्ग द्वारा, जैसे डर, तो इसमें क्या है उपसर्ग क्या है नी जोड़ेंगे तो निडर हो जाएगा। बाल, बाल में नीर जोड़ेंगे तो निर्बल हो जाएगा। क्रिया देखेंगे जिसको वर्ब कहते हैं, तो क्रिया जो है सो धातु से बना होता है। जैसे हंस, गा, रो, इसको हम क्रिया बनाएंगे तो हंसना, गाना, रोना, खेलना, इस तरह होगा। तो क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो क्रिया के क्रिया भेदों का वर्गीकरण दो आधारों पर किया गया है। एक जो हम सामान्य क्रिया और एक कहते हैं संयुक्त क्रिया। तो सामान्य क्रिया जैसे निधि गई, ये क्या हो गया सामान्य क्रिया है। लेकिन संयुक्त क्रिया में क्या है? संयुक्त क्रिया में जो है दो क्रिया आएंगे। बनवारी नदी पर नहाने गई, नहाना भी क्रिया है और गया, ये दोनों है, इसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। क्या कहेंगे इसको? दो क्रिया आने के कारण से इसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। अब नाम धातु क्रिया, जो क्रिया नाम अर्थात संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द को से प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है, उसे नाम धातु कहते हैं। जैसे देखो सर माना, तो सर माना ये क्या है? सर माना, इसमें देखो याना जो है सर में याना प्रत्यय जुड़ा और बन गया सर माना। क्या बन गया? सर माना। जैसे हथियाना, हथियाना, तो हथियाना, ये हाथ से बन गया हथियाना। शक पकाना, तो शक पकाना, शक पका से बन गया शक पकाना। लाज, लाज से बन गया लजाना। अपना से बन गया अप नाना। धक्का से हो बन गया धकियाना। तो ये सारे जो हैं ये धातु, नाम धातु, यानी ये क्या है इससे जो बन जाता है उसको नाम धातु कहते हैं। और पूर्वकालिक क्रिया, यानी जब कोई यानी इसमें क्या आता है वाक्य में, जब किसी एक क्रिया के करने के बाद दूसरी क्रिया को करने की बात कही जाए तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। जैसे वह बच्चे को पकड़ कर चलना सिखाता है, तो सबसे पहले पकड़ता है उसके बाद चलना सिखाता है, तो ये जो हो गए पूर्वकालिक क्रिया हो गया। यानी सबसे पहले पकड़ता है उसके बाद सिखाता है, तो दो क्रिया आया, उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। और देखो पूर्वकालिक क्रिया सबसे जो सरल पहचान है कर लगा होता है। जैसे खाकर, गाकर, पढ़कर, गिरकर, मरकर, उठकर, फिसलकर, कूदकर, ये जो आदि सब कर लगा रहेगा तो उसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, जो प्रेरणार्थक क्रिया जो होता है जब कर्ता स्वयं कार्य को ना करके किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित करता है करके उसे करवाता है तो उसे कहते हैं प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे देखो ये क्या है आपने यह मूर्ति किससे मंगवाई, तो ये अपने ने मंगवाया, किसी से मंगवाया। मैं खाना बनवाता हूँ, तो ये जो है किसी दूसरे से करवा रहा हूँ, तो ये प्रेरणार्थक क्रिया हो गया। अब क्रम के आधार पर क्रिया के जो भेद हैं, क्रम के आधार पर दो होते हैं, सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में होता क्या है, उसमें सकर्मक में कर्म होता है। जैसे देखो कर्म क्या यहाँ पे रहेगा, इधर कहीं सविता पुस्तक पढ़ती है, तो सविता जो है क्या पढ़ती है, क्या पढ़ती है? पुस्तक। तो ये बताता है कि इसमें कर्म है, तो इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया। क्या कहेंगे? सकर्मक क्रिया। और अकर्मक क्रिया में क्या रहता है उसमें कर्म नहीं रहता है। जैसे विशाल सोता है, तो कहाँ सोता है कि ये सब कुछ नहीं है, तो बताता है, अगर वो बताता कहाँ सोता है तो वो सकर्मक हो जाता है। तो ये केवल विशाल सोता है, तो इसमें हो गया सकर्मक क्रिया।
अगर हम इस सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया को पहचानने का काम करेंगे तो एक प्रश्न पूछेंगे क्या, किसको, तो लगाकर हम तो यदि उत्तर आता है तो समझेंगे सकर्मक है, अगर नहीं उत्तर आता है तो अकर्मक है। जैसे वैशाली गेंद खेलती है, क्या खेलती है, गेंद है ना, वैशाली गेंद खेलती है। वो अमिता गाती है, क्या गाती है, कुछ नहीं आ रहा है, तो वो अकर्मक क्रिया हो गया। क्या हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। देखो वॉइस जिसको कहते हैं वॉइस कहते हैं, तो जो वॉइस जो ये भेद कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। एक होते हैं कीर्तनी वाच, क्रम वाच और भाव वाच। कीर्तनी वाच, क्रम वाच और भाव वाच। तो कीर्तनी वाच कैसे कहते हैं, जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता हो वे कीर्तनी वाच कहलाते हैं। जैसे सुरेश क्रिकेट खेलता है, तो कौन खेल रहा है, सुरेश खेल रहा है, तो सुरेश जो है सो यहाँ पे कीर्तनी हो गया। लेकिन क्रम वाइज, अगर क्रम वाइज किसे कहेंगे, अगर ये जो क्रम होता है इसमें जो है क्रम था, सुरेश क्रिकेट खेलता है, यही अगर क्रिकेट पहले आ जाए तो क्रिकेट सुरेश के द्वारा खेला जाता है, तो ये क्रम वाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रम वाइज। यानी ये क्रम से अगर शुरू होता है तो उसको कहते हैं क्रम वाइज। और भाव वाइज उसको कहते हैं जिससे पता चले कि नहीं हो रहा है। जैसे सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, इसमें नहीं लगा रहता है, यानी वो भाव बताता है सेंटेंस का, तो हम समझेंगे कि वो भाव वाच है। वहाँ क्या होता है कि सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है, सुरेश से क्रिकेट खेला नहीं जाता है। अब वाच परिवर्तन हम देखेंगे, तो वाच परिवर्तन में हम देखेंगे कृत वाच से क्रम वाच में बदलना। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें क्या रहेगा, जब भी हम बदलेंगे तो यश से अथवा के द्वारा लगा रहेगा। कृतनी वाच से क्रम वाच में बदलेंगे तो से या के द्वारा लगा रहेगा। जैसे मनीष ने दूध पिया, तो उसको हम क्रम वाच में बदलेंगे तो मनीष द्वारा दूध पिया जाता है। या हम बोले थे कि क्रम जो इसमें क्रम क्या है, दूध है, तो दूध राम के द्वारा, दूध राम मनीष के द्वारा पिया जाता है, ऐसा भी बन सकता है। मनीष दूध पीता है तो मनीष द्वारा दूध पिया जाता है, ऐसा भी होगा। और एक क्रम का प्रयोग करके, जैसे दूध दूध मनीष के द्वारा पिया जाता है, ऐसा भी होगा। मनीष दूध पिएगा तो मनीष द्वारा दूध पिया जाएगा, या हम कह सकते हैं दूध मनीष के द्वारा पिया जाएगा। अब इसी प्रकार से देखते हैं कि काल में हम कैसे वाच परिवर्तन करते हैं। तो कृत वाच और क्रम वाच, राम ने रावण को मारा, तो हम यहाँ रावण जो है सो क्या हो गया, क्रम हो गया, और उसको क्रम वाच में बदलना है। तो रावण हम यहाँ तो इस तरह दिया है, राम द्वारा रावण मारा गया, लेकिन हम इसको इस तरह से बदल सकते हैं, रावण राम के द्वारा मारा गया। गुरुजी शिष्य को उपदेश देते हैं, गुरुजी शिष्य को उपदेश देते हैं, और गुरु द्वारा शिष्य को उपदेश दिया जाता है। और यहाँ पे ये भी कर सकते हैं, शिष्य को उपदेश गुरु द्वारा दिया जाता है। घोड़े भार ढोते हैं, घोड़े भार ढोते हैं, तो भार घोड़े के द्वारा ढोया जाता है। देखो यहाँ आ गया क्रम, है ना, क्रम आ गया ये, तो भार घोड़े के द्वारा ढोया जाता है। मैं टीवी देखता हूँ, तो मेरे द्वारा टीवी देखा जाता है, या हम कह सकते हैं कि टीवी मेरे द्वारा देखा जाता है। तो ये क्रमवाच इस प्रकार से होता है। अब देखो कृतवाच से भाववाच हम कैसे बनाते हैं। कृतवाच से भाववाच बनाने के लिए, जैसे वसु पढ़ा नहीं है, वसु पढ़ा नहीं है, तो ये क्या होगा, वसु से पढ़ा नहीं गया, वसु से पढ़ा नहीं गया। वसु नहीं पढ़ाता है, तो वसु से पढ़ा नहीं जाता है। वसु नहीं पढ़ाएगा, वसु से पढ़ा नहीं जाएगा, ये भाव बताएगा। और इसमें क्या रहेगा, अक्सर जो है सो नहीं लगा रहेगा। माधुरी नहीं चलती है, तो माधुरी से चला नहीं जाता है। मोनू नहीं खेलता है, मोनू से खेला नहीं जाता। पंछी आकाश में उड़ते हैं, पंछी से आकाश में उड़ा नहीं जाता। क्या खाएं, तो इसमें रहेगा क्या उनसे खाया जाएगा। अवयव जो है, ये जो है अवयव के 5 भेद होते हैं।
अवयव कितने प्रकार के होते हैं? 5 भेद। उससे पहले परिभाषा देखेंगे। जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई विकार या परिवर्तन उत्पन्न नहीं होता उसे अवयव कहते हैं। तो जिसे हम देखेंगे क्रिया विशेषण अवयव। क्रिया विशेषण अवयव, क्रिया विशेषण अवयव ये क्या कहते हैं? क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को कहते हैं क्रिया विशेषण अवयव। जैसे बालक जोर जोर से रोता है, तो रोता है क्या है? क्रिया है। और जोर जोर से, तो इसका विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण अवयव। अब ये देखेंगे क्रिया विशेषण अवयव की 8 भेद हैं। कितने भेद हैं? ये 8 भेद। सबसे पहला जो है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक जो समय बताता है उसको कहते हैं कालवाचक। जैसे सारा दिन, रात भर, आज, प्रातः, श्याम, समय, शाम, दोपहर, अभी, कल, परसों, दिन भर, सदैव, ये काल बता रहा है। रीतिवाचक जो तरीका बताता है, रीतिवाचक क्या बताता है? तरीका बताता है। जैसे देखो शीघ्र, जल्दी जल्दी, निरंतर, तेज, अचानक, साहस, सहसा, सहसा, धीरे धीरे, वो तरीका बता रहा है। और कारणवाचक विशेषण, कारणवाचक क्रिया विशेषण, जैसे ये बताता है, क्या बताता है? कारण बताता है। जैसे के उद्देश्य से, के मारे, इसीलिए, के कारण, के डर से, ये सारा कारण बताता है। और निषेधवाचक क्रिया विशेषण क्या बताता है? मत, ना, ना, नहीं, ये निषेध बताता है। स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है, तो स्थानवाचक क्या बताता है? यहाँ वहाँ, स्थान को बताता है। अंदर, बाहर, आगे, पीछे, सामने, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, दूर, दाएं बाएं, ये स्थान बजाता है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण ये माप तोल के बारे में बताता है। जैसे तनिक, जरा सा, मात्र, कम, अधिक, थोड़ा, बिल्कुल, तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। अब निश्चयवाचक क्रिया विशेषण, निश्चयवाचक मतलब निश्चय होगा ही, जैसे निस्संदेह, ये क्या बताता है? निश्चय होगा, निसंकोच, निश्चय ही, है ना, अवश्य, जरूर, ये निश्चयवाचक क्रिया विशेषण है। अब अनिश्चयवाचक क्रिया विशेषण, जैसे उसमें अनिश्चितता की बोध होगा। जैसे शायद, हो सकता है, संभवतः, कदाचित, है ना, संभवतः, कदाचित। संबंध बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव क्या होते हैं? ये जो है क्रिया विशेषण अवयव हो गया। अब संबंध बोधक यानी वो संबंध बताता है। क्या बताता है? संबंध। जैसे पुल के नीचे से सड़क गुजरता है, तो किसके नीचे से? पुल से, तो इससे संबंध बता रहा है। रात्रि में घर के भीतर रहना ही ठीक होता है, तो वो संबंध बता रहा है किसके भीतर रहना चाहिए। गांव के बाहर ये आम के वृक्ष हैं, तो गांव से दूर बताने के, गांव से संबंध लगाकर बता रहा है कि आम के वृक्ष हैं। मंदिर के सामने पीपल का वृक्ष है, संबंध बता रहा है, तो इसको कहेंगे संबंध बोधक अवयव। अब एक होता है समुच्च। क्या है ये? समुच्च। समुच्च क्या है? समुच्च, 2 3। समुच्च में क्या होगा? ये 2 वाक्यों को जोड़ेगा। समुच्च में 2 पदों को ये जोड़ेगा। जैसे सीता और गीता या रही है, वो उसमें क्या होता है? सीता आ रही है, गीता आ रही है, तो ये दोनों को जोड़ दिया, सीता और गीता या रही है। बादल तो खूब आए किंतु वर्षा नहीं हुई, तो ये 2 वाक्यों को जोड़ता है समुच्च बोधक अवयव, इसको कहते हैं ओजक अवयव। अब ये जो है विभाजक समुच्च बोधक, दो समुच्च बोधक अवयव निम्नलिखित 3 भेद होते हैं। एक होता है विभाजक समुच्च बोधक, एक होता है संयोजक समुच्च बोधक अवयव, और एक होता है विकल्प सूचक समुच्च बोधक अवयव। तो विभाजक समुच्च बोधक अवयव में 2 वाक्यों या वाक्यांशों की भिन्नता को प्रकट करने वाले शब्द को कहते हैं समुच्च बोधक कहते हैं। जैसे परंतु, अतः, लेकिन, किंतु, अगर, यद्यपि, तो यह विभाजोतक है। संयोजक क्या करता है? 2 पदों या वाक्यों को जोड़ता है। जैसे तथा, और, एवं, जो, की। और विकल्प सूचक में क्या होते हैं? विकल्प सूचक में या, नहीं तो, यानी कोई घटना होगा, अगर ये नहीं करेंगे तो वो होगा, वो नहीं होगा तो ये होगा, तो ये जोड़ता है। जैसे नहीं तो, या, और तो, या तो, वरना, अथवा, इत्यादि। अब विस्मयादि बोधक में ये सबसे अच्छा है। इसमें क्या रहेगा? संबोधन रहेगा। जैसे आश्चर्य, घृणा, दुख, क्रोध, लज्जा, हर्ष, है ना, विषाद। जैसे शाबाश, ये क्या है? शाबाश, तुम जीत गए, विस्मयादि बोधक है। और निपात, 5वां जो है सो निपात,
निपात क्या है? वे अवयव हैं जो वाक्य में किसी शब्द पर बल देने के लिए प्रयोग होते हैं। जैसे मुझे ही कविता पढ़नी हो पड़ेगी, तो यहाँ पे ये निपात क्या है? बल देता है। इस प्रकार केवल, भर, भी, तो, तक, मात्र आदि निपात हैं। केवल, भर, भी, तो, तक, मात्र। केवल, भर, भी, तो, तक, मात्र आदि क्या है? ये निपात है।